थे। तो ये जो आज जो हाफिज सईद का साला मारा गया, ये सगा साला है। ये इससे पहले वो इस महीने में 3 लोग और गिरा चुके हो। ये दर्शक जाने, ये अज्ञात वीर समझा रहे थे कि जो मौत का खेल तुमने खेलना शुरू किया है, उस मौत के खेल में कितना दर्द होता है, ये उसको एहसास वो करा रहे हैं। तो पहले उसका लड़का गया। तो ये जो ट्रंप ने कहा है, क्योंकि बात उनसे सवाल बांग्लादेश के बारे में पूछा गया, तो उनको मैंने प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़ दिया। तो आप ये मान के चलो कि पाकिस्तान को भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ दिया है। सबसे खास बात है, अज्ञात वीरों ने अभी तक पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को नहीं मारा है। उसके घर में घुसकर उसके जो सबसे करीबी लोग हैं उनको निपटा रहे हैं अज्ञात वीर। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। लंबे अंतराल से ऐसा लग रहा था सर कि अज्ञात वीर जो हैं वो दम भरे हुए हैं। एक दौर था चुनाव से पहले बड़ी संख्या में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान के अंदर घुस करके अज्ञात वीरों ने भारत द्रोहियों को निपटाया। अब जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने मुंबई आतंकी हमले का मुख्य सरगना को भारत के सुपुर्द करने की बात कर दी है, प्रत्यर्पण की तैयारी हो चुकी हुई है, उस बीच अज्ञात वीरों ने हाफिज सईद की जमीन खींच ली है। मनीष, अज्ञात वीर शांत नहीं हुए थे ये, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल चुप्पी साधे था। उनके जो विकेट ले गिरा रहे थे तो बिल्कुल शांत थे, क्योंकि वो लोग बड़े नामी लोग कोई नहीं थे हिंदुस्तान के संदर्भ में, लेकिन वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में लोग लगे हुए थे। तो ये जो आज जो हाफिज सईद का साला मारा गया, ये सगा साला है। ये इससे पहले वो इस महीने में 3 लोग और गिरा चुके हो। ये दर्शक जाने, ये चौथा विकेट गिराया है अज्ञात वीरों ने। तो वो शांत नहीं बैठे हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि अभी 2.5 महीना पहले बनी थी, 2.5 महीना पहले अब्दुल रहमान मक्की, उसका 26/11 में भी नाम आता था। हिंदुस्तान की और जो आतंकवादी घटनाएं हुई उनमें एक तरह से वो बराबर का साझीदार था, मास्टरमाइंड था। वो अब्दुल रहमान मक्की मरा था 27 दिसंबर 2024 को, यानी 2.5 महीने पहले। वो भी हाफिज सईद का साला ही था। ये आप समझिए इस बात को। और अब्दुल रहमान मक्की को बाद में क्योंकि अस्पताल ले गए तो कहा कि ये तो हार्ट अटैक से मर गया। ये बताया पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन वो बाकी जो न्यूज एजेंसियां थी वो कह रही थी कि ये भी अज्ञात वीरों का ही शिकार बना है। तो अज्ञात वीर लगातार अपना काम कर रहे हैं। अब की उन्होंने बड़ा धमाका किया, क्योंकि अब की उन्होंने जो हाफिज सईद के साले को मारा तो बिल्कुल उसके दरवाजे पे मारा, उसके घर के दरवाजे पर। वहां पर दर्जनों लोग जो गली मोहल्ले के होते हैं वो सब बाहर थे, उनकी आंखों के सामने मारा। और सबसे खास बात यह है कि फिर एक बार ये अज्ञात वीरों का करिश्मा कि वो मारने के बाद वो मोटरसाइकिल पर निकल गए और पाकिस्तान की पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है कि ये लोग कौन लोग थे, कहां से आए थे, किसने मारा। केवल वो मरा हुआ उसका जो है जनाजा वो रो रहे हैं। तो जरा जो और हाफिज सईद का मनीष जी, संभवतः कुछ लोगों को ज्ञात होगा कि हाफिज सईद पे सबसे पहले शिकार किया था अज्ञात वीरों ने। और वो जिस समय कोरोना शुरू हुआ उस समय उसका शिकार किया था। और उसको जो आदमी लीड कर रहा था हमारे अज्ञात वीरों की टीम को, वो कुछ दुखद था, या ये इस आदमी की जिंदगी थी कि वो कोरोना के दौरान ही मनीष जी कोरोना से वो निपट गया हुआ, कोरोना में वो नहीं रहे। तो एक तरह से ये हुआ था, पहले तय हुआ था कि हाफिज सईद को मारने का प्लान अब कैंसिल कर दिया जाए। तो उस समय जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब इतनी तैयारी करके आ गए हो, इतना पैसा खर्चा हुआ है, तो जाओ इसको निपटाओ जैसे भी होता है। तो लोगों को ध्यान होगा कि उसके घर के सामने कार का पूरे कार बम कह लीजिए कि पूरी उसके दरवाजे तक कार पहुंच के बम विस्फोट हुआ था। कई लोग उसमें मरे भी थे, लेकिन वो बच गया था। क्योंकि उसमें एक आदमी बाद में उसका मुखबिर निकला था, इस वजह से उसको थोड़ा आभास हो गया था, तो वो बच गया था उस हमले में। लेकिन अज्ञात वीरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा मनीष जी। अक्टूबर 2023 उसके लड़के को मारा और बड़ी निर्ममता से मारा था। उसका लड़का गायब हुआ और 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी, बड़ी बुरी स्थिति में। तो यानी वो हाफिज सईद को अज्ञात वीर समझा रहे थे कि जो मौत का खेल तुमने खेलना शुरू किया है, उस मौत के खेल में कितना दर्द होता है, ये उसको एहसास वो करा रहे हैं। तो पहले उसका लड़का गया, फिर अभी 3-2.5 महीने पहले उसका एक साला गया, और आज उसका दूसरा साला है जो काशिफ अली को निपटाया है, ये उसका दूसरा साला है। तो अज्ञात वीरों ने एक बार फिर पूरी धमक के साथ पाकिस्तान में अपनी उपस्थिति का संकेत दे दिया कि वो शांत नहीं हुए थे, वो गायब नहीं हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे। अभी तक जो थे उन लोगों की चर्चा को पाकिस्तान को बड़ी शर्म आने लगी है कि जितने भी
दर्शक इसको भी जाने मनीष जी कि अभी तक जितने लोग वहां कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साले की पाकिस्तान में हत्या, घर के बाहर मारी गई गोली, लश्कर को लगा बड़ा झटका। तो हम्म। और ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नेता मौलाना काशिफ अली की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पीएमएल की स्थापना हाफिज सईद ने की थी और इसे लश्कर की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता था। काशिफ की मौत लश्कर के लिए बड़ा झटका है और ये है उसकी फोटो। इस जीजा साले हैं दोनों जो। तो आज एक साला और छोड़ के चला गया, एक साला 2.5 महीने पहले गया था। तो ये जो आज इन्होंने धमाका किया अज्ञात वीरों ने, और मनीष जी मैं बड़ा ताजुब किया कि मैंने बड़ा तलाशने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अखबार इसकी हत्या के बारे में क्या लिख रहे थे, तो मुझको कोई खबर ही नहीं मिली। ये पाकिस्तान किस तरह से पर्दा डालता है, पाकिस्तान किस तरह से छुपाता है, ये इसका एक नमूना है। जो अभी आपने कहा ना कि अज्ञात वीर वहां शांत हो गए, तो शांत नहीं हो गए। पाकिस्तान उसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की केवल पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में नाक कट रही कि अभी तक जितने भी करीब करीब 54-55 वहां पे अज्ञात वीरों ने गिरा दिए हैं लोगों को। और उनमें से एक मामले में भी अब पाकिस्तान अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाया है, ना वो कुछ सूत्र बता पाया कि कहां से आए थे, कहां गए थे। कितनी सफाई से काम चल रहा है। तो आज दर्शकों को कहूंगा कि आप लोग भी ट्राई करिएगा कि आज काशिफ अली की मौत पाकिस्तान के किसी न्यूज चैनल पर नहीं है, पाकिस्तान के किसी अखबार में नहीं है, और यूट्यूब पर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो ऐसे आदमी की हत्या है कि वो पूरी तरह खुलकर आ गई, बाकायदे ट्विटर पर चलने लगा। तो ये आज उन्होंने धमाकेदार एक तरह से शिकार किया है अज्ञात वीरों ने। और इसको मनीष जी जरा दूसरे संदर्भों में भी देखिए कि अभी हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी जब बांग्लादेश के बारे में बात हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी छोड़ दिया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम लोगों ने उस दिन उसकी व्याख्या की थी कि इसका मतलब कि वो केवल बांग्लादेश ने जो स्थिति बांग्लादेश की वही स्थिति पाकिस्तान की है। तो ये जो ट्रंप ने कहा है, क्योंकि बात उनसे सवाल बांग्लादेश के बारे में पूछा गया तो उनको मैंने प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़ दिया, तो आप ये मान के चलो कि पाकिस्तान को भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर छोड़ दिया है। और इसीलिए जब से वो चुनाव का परिणाम आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके बाद उन्होंने शपथ ले ली 20 जनवरी को, पाकिस्तान का कोई न्यूज चैनल देखिए, पाकिस्तान के किसी राजनीतिक विश्लेषक की बात सुनिए, वो केवल एक ही बात के लिए तरस रहे हैं कि ट्रंप ने अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। और ऊपर से डंडा अलग चल रहा है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, वो जो वहां पे डॉलर की मदद आ रही थी उस पर रोक लगती चली जा रही है, जो पाकिस्तान को खैरात मिल रही थी अमेरिका से, उस पर रोक लग रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ही नहीं लिया वहां पे। इवन जो उनका विरोधी पक्ष है इमरान खान, उसके समर्थक बड़ा उछले कूदे थे कराची से लेकर लॉस एंजलिस तक कि अब आ गया और अब इमरान को छुड़वा देगा और अब धमकी देगा और पाकिस्तान की आर्मी को झुकना पड़ेगा। उसने ना तो इमरान खान का नाम लिया, ना शहबाज शरीफ का नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया। तो और उसको मैं इस चीज से जोड़कर देखता हूँ जो उस दिन बांग्लादेश के संदर्भ में जवाब दिया कि भी मोदी इसको समझेंगे। तो मोदी समझेंगे, उससे अज्ञात वीर जो हमारे सक्रिय हैं पाकिस्तान में, उनके हौसले और बुलंदी पर हो गए। ये मैं जरा इसको जोड़कर देखिए। और पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने कहा ना, कहीं कोई खबर ही नहीं है मनीष जी। जबकि हाफिज सईद का साला मारा गया है, वो बड़ा नेता भी था हाफिज सईद की जो पार्टी है, लेकिन एकदम सन्नाटा है। तो ये अज्ञात वीरों ने आज ये कहा जा सकता है कि एक गाल पे नहीं, दोनों गालों पे तड़ातड़ तमाचे मारे, मार के मुंह लाल कर दिया हाफिज सईद का, जो पूरी दुनिया में जिसके ऊपर $50 लाख का इनाम अमेरिका रखे हुए है। 50 मिलियन का है शायद, 50 मिलियन का, $50 मिलियन का उसके ऊपर जो इनाम रखे है अमेरिका, जो दहशत का पर्याय बना हुआ है। उसके घर में घुसकर आगे अज्ञात वीर उसको समझा रहे हैं कि दहशत क्या होती है। और ये अगर जो आदमी इस समय हाफिज सईद से बात कर रहा होगा तो उसकी समझ में आ रहा होगा कि अब इसको मौत नाचती हुई कैसी नजर आ रही, क्योंकि बेटा निपटाया अज्ञात वीरों ने, 2 साले निपटा दिए। तो अब वो पाकिस्तान में नहीं, सबसे खास बात है अज्ञात वीरों ने अभी तक पाकिस्तान के किसी आम नागरिक को नहीं मारा है। उसके घर में घुसकर उसके जो सबसे करीबी लोग हैं उनको निपटा रहे हैं अज्ञात वीर। तो ये गजब का कारनामा है, गजब का खेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इसका आनंद हम भारतीयों को लेना चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ समझ में लोगों को आ नहीं रहा। मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के बारे में जो हम लोग कह रहे थे, बांग्लादेश में एक सनसनी हुई, कुछ मीडिया रिपोर्ट ने जब कहा कि
मोदी के हवाले कर दिया बांग्लादेश, तो उन पे कार्रवाई की नहीं, मोदी के हवाले नहीं कहा है, सवाल मोदी के हवाले किया था, उसको तोड़ मरोड़ कर वहां पेश किया जा रहा है। नहीं लेकिन वहां पेश किया जा रहा। मनीष जी, मैं यहाँ के एक खैराती को सुन रहा था, कहन आप लोग गलत इसका अंदाज लगा रहे हो। कहन ये तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टांट कसा है, मजाक उड़ाया है मोदी का, कि अब तुम समझो, मतलब जैसे है ना कि अच्छा अब देखे तुम क्या करते हो। तो ये नहीं था, ये वो खैराती बात हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मैं उसको आज काशिफ अली जो हाफिज सईद का साला था, उसके निपटाए जाने से मैं देख रहा हूँ कि कितने, मतलब जरा दुस्साहस देखिए कि वो कहीं नहीं मिला, उसके घर पे जाके मारा है, उसको घर के बाहर, उसके घर के दरवाजे पे मारा है। तो ये एक तरह से बड़े हुए हौसले बता रहा है अज्ञात वीरों के, कि उनको अपने ऊपर कितना विश्वास है और जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कितना विश्वास है। तो ये मैंने कहा ना, इसका आनंद लीजिए। ये खैराती तो उल्टा पहाड़ा पढ़ते हैं, ये उल्टा पहाड़ा ही पढ़ते रहेंगे। इनको भारत के संदर्भ में कभी कोई बात जो भारत के फेवर में है वो इनको अच्छी नहीं लगती। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और सोचिए ना, सबसे बेहतरीन उदाहरण तो उस चावला की है, जो हाँ चावला, मतलब इतना जो आप खालिस्तानी आतंकवादियों का उत्पात हुआ शाहीन हाँ। साजिश के बाद से, वो चावला कहाँ है, इसकी इसकी कभी कोई खबर नहीं आई। इतना सब कुछ उत्पात हुआ है किसान आंदोलन और तब फर्जी किसान आंदोलन में, कहीं चावला का नाम सुनाई नहीं दिया। तो ये चीजें बताती है कि उसको पाकिस्तान के अंदर सनसनी कैसे फैली हुई है, कैसे तबाही है। और कभी कोई अज्ञात भी किसी, कभी वो रास्ते में आतंकवादी मारा जाता है, हाफिज सईद के तो कई ऐसे चेले चमचे जो है, कभी बाजार में मारे गए, कभी पब्लिक प्लेस पे मारे गए, और कभी इस चीज को स्वीकार नहीं, मतलब ये चीजें सामने नहीं आ पाई। ये लगता है कि भारत उसी रूप में निपटा रहा है जिस रूप में इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को निपटा रहे थे। अमेरिका भी मनीष जी जरा कम करता है। इसराइल तो मतलब इसराइल के बाद इसराइल को टक्कर दे रहा है भारत इस समय। बाकी दुनिया के किसी देश का ऐसे नहीं आता कि मतलब एकाध हत्याएं तो होती हैं, एकाध किसी को मरवा दिया, किसी पॉलिटिकल आदमी को मरवा दिया। यहाँ मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में सन 2021 से खेल चल रहा है अज्ञात वीरों का, और ये जो है मेरे ख्याल से 54वीं 55वीं हत्या है पाकिस्तान के अंदर। और मनीष जी, जो खबर अभी आपने दिखाई थी, उस खबर की शुरुआत ही है, और खबर उस शुरुआत को मैं 100% सच मानता हूँ, कि वो लिखा है कि पाकिस्तान में आतंकी इस समय दहशत के साए में जी रहे हैं, और वो जितने वहां आतंकी तत्व हैं वो इस घबराहट में है कि पता नहीं कब उनके ऊपर आके मौत नाचने लगे। कि ये गजब का खेल खेला है हिंदुस्तान, खेला है। हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान की दहशत कैसे उनके सर पे चढ़ के बोल रही है। और जब इस तरह के लोग मारे जाएंगे अपने घर के सामने, घर के दरवाजे पे मारे जा रहे हैं, तो अब वो घर के बाहर कदम निकालने में वो 1000 बार सोच रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान के जितने भारत विरोधी आतंकी तत्व हैं, तो और क्या चाहते हो हिंदुस्तान से। और ये खेल हिंदुस्तान को सिखाया पाकिस्तान ने ही। जो याद करिए, उनका एक बड़ी 1000 कट थ्योरी चलती है कि जिसको जियाउल हक ने बनाया था, कि अब वो जान गया था कि हम आमने सामने नहीं लड़ सकते, कि हिंदुस्तान को 1000 कट मारो छोटे छोटे, ताकि उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो जाए। क्योंकि हम लड़ नहीं सकते सीधे वो लड़के, जब लड़ते हैं तो जूते खाते हैं, तो इसलिए उसने कहा था ये टेक्निक अडॉप्ट करो। तो पलट के हिंदुस्तान ने बताया कि लड़के तो हम तुमको मारते मारते सुअर बना देंगे, लेकिन अब तुम जिस भाषा में बात करो तुमको उसी भाषा में जवाब देंगे। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी को याद करिए, उन्होंने कहा था कि जो हमसे जिस भाषा में बात करेगा हम उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो 2021 से दे रहा भारत। कनाडा में भी निपटाया, इंग्लैंड में निपटाया, और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में निपटाया। और एक बात और समझ लीजिए मनीष जी, कि इस पूरे घटनाक्रम का जो साइड इफेक्ट अभी हम लोगों को देखने में आएगा, या समझिए अभी हम लोग के पास सूचना नहीं पहुंच रही, साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त वहां दिखाई देने लगा होगा। जो एनआरआई है वो बहुत अच्छे से बता देंगे कि वो जो एक बैठा है जोकर, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, जो बात बात पे लगा के वीडियो चलाता है कि कभी मोदी को धमकी, कभी भारत को धमकी, कभी अमित शाह को धमकी, कभी भारत की राष्ट्रपति को धमकी। मतलब वो कभी छोटी धमकी को देते ही नहीं है। तो अब वो बाइडेन बुड्ढा जो था उसकी गोद में बैठा था, वो उसको निप्पल से दूध पिला रहा था, जिसको यूएस एड हम लोग कहते हैं। वो बुड्ढा गया, अब वो हो गया अनाथ, और एक तरह से उसके लिए हाथ में जूता डोनाल्ड ट्रंप उठा चुके हैं। तो वो अब अपनी जान को मना रहा होगा कि मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि अगर वो अमेरिका छोड़ के जाता है तो कनाडा में तो उसको मेरे ख्याल से 24 घंटे नहीं रहने देंगे अज्ञात वीर।
कनाडा में भी तख्ता पलट वहां हो चुका है। तो अब उसके लिए धरती पे सुरक्षित जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। और मेरे ख्याल से जो मेरा जितना देखता हूँ कि एक जो सबसे ज्यादा उत्पात करने वाला, सबसे ज्यादा बदतमीजी करने वाला, बेहूदगी करने वाला, सरदर्द पैदा करने वाला वो पन्नू बचा है, जो इंटरनेशनल उस पर आ जाइए। और मुझको लगता है कि उसको 2025 पार नहीं करेगा। हो सकता है पहली छमाही में ही उसका भी हिसाब किताब कर दें। बिल्कुल। और कमाल की बात देखिए ना कि इस पर पूरी जो लोग लिख रहे हैं कि भारत के अंदर के अज्ञात वीरों को कब निपटाया जाएगा, तो मुझे लगता है पहले बाहर निपटा लीजिए ताकि बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर वाले तो ऐसे ही निपट जाएंगे। ये सब तो खैरात पर पलने वाले, खैरात खत्म, इनका खात्मा। कमाल कीजिए सर, देखिए 2014 से पहले हम लोग क्या सुनते थे, फलाना हुआ, सीमा पार से हुआ। ये सीमा पार शब्द अब इस देश के डिक्शनरी से खत्म हो चुका हुआ है। सीमा देखिए पार से होगा। सीमा सीमा पार का शब्द हम लोग सुन रहे हैं मनीष जी, और उतना ही ज्यादा सुनना जितना हम लोग 2014 से पहले सुनते थे। पर अब यह है कि वो सीमा पार का शब्द हम लोग सीमा पार से सुन रहे हैं। वो हाँ, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहां जो तक नहीं सीमा पार से हो रहा है, बॉर्डर के उस तरफ से हो रहा है, बॉर्डर को इंडिया करा रहा है। तो पूरी तरह से जो है पलट दिया है खेल को। और अब खेल जरा दूसरे तरीके से खेल रहा है इंडिया, और ये बढ़िया चीज है। हमने कहा हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, इस पर आनंद नहीं आना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो अज्ञात वीर हैं वो कितना अपनी जान पर ये खेल खेल रहे हैं। मैं इसमें जो 2-3 लोग मनीष जी मारे गए जिक्र कर दूं, उनको मैं उनका लोहा में मान गया। एक तो आजी जिसको मारा है, मैंने कहा ना इसके घर पे इसके दरवाजे पे मारा है। और एक को अभी मनीष जी मेरे ख्याल 6-7 महीने हुए, 6-7 महीने हुए वो पाकिस्तान की जेल के अंदर उसको जहर दिया गया था। और उसमें जरा कितनी सफाई का काम था वो, कि जो और वो अपने साथ रसोइया लेके गया था। उसको शंका थी कि मुझे जहर दिया जा सकता है, तो वो अपने साथ एक रसोइया लेके गया था। और जैसे ही उसको जहर देने की पुष्टि हुई, उसके बाद से वो रसोइया गायब है। आज तक पाकिस्तान उसको ढूंढ नहीं पाया। तो कितने गजब का पेनिट्रेट किया है अज्ञात वीरों ने, ये जरा सोचिए आप कि वो आदमी उसका सबसे खास बन गया था, जिसने उसको उसके खाने में जहर दिया उसको। और वो कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान की आईएसआई के लिए, कि उसको जो है जब उसको जहर दिया गया तो उसके लिए स्पेशल आर्मी का हेलीकॉप्टर आया उसको ले जाकर कराची के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। तो उसको बचाने के लिए आर्मी का हेलीकॉप्टर उतारा गया था। तो वो कितना इंपॉर्टेंट आदमी था। और कितना क्या खेल हुआ होगा कि वो दुनिया को छोड़कर उसको अपने साथ ले गया कि ये सबसे विश्वसनीय आदमी है मेरा, ये मुझको रोज बना के खाना खिलाएगा। और उसी ने उसको जहर दिया। और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी आज तक उसको ढूंढ ही नहीं पाई कि वो आदमी गया कहाँ। तो ये खेल वहां पर खेल रहे हैं अज्ञातवीर। और हिंदुस्तान बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर तुम दूसरे तरह का खेल खेलना चाहते हो तो हम उसमें भी तुम्हारे बाप हैं। ये समझिए इसका मैसेज, कि तुम लफंगों को यहाँ भेजते हो, हम तुम्हारे बाप भेज रहे हैं, तो अब जरा तुम उनको झेलो। और एक को भी नहीं आज तक, ना तो एक को पकड़ पाए हैं, ना एक को झेल पाए हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जो कश्मीर कश्मीर का राग लापते हैं, तो उनके देश में एक विरोध हो रहा है कि जमीन पर खत्म हो रहे हो, घर में घुस के मारे जा रहे हैं, अज्ञात वीर तुम्हारा निपटारा है, और तुम कश्मीर पर भजन गा रहे हो। देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है, पाकिस्तान हाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम दुबई में जाकर के इंडिया को पीटेंगे। सोचिए, ऐसी भाषा का प्रयोग पॉलिटिकली रूप से हर बार पीटने वाले लोग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अज्ञात वीर जमीन पर एकदम से सफाई करके एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हाँ।